तरफ आप मंच से कह रही थी कि अभी भी मनुस्मृति जैसा माहौल है, जो मनुस्मृति एक समय पे लागू थी, क्या अभी भी सच में धरातल पे है? बिल्कुल, मनुस्मृति एकदम धरातल पर है। जब हम देखते हैं दलित महिलाओं के ऊपर जब हिंसा होती है, दलित महिलाओं के ऊपर जब बलात्कार होता है और बलात्कार के आरोपियों को सत्ता जिस तरह से बचाती है, हम देखते हैं महिलाओं के ऊपर। हमने देखा वो महिलाएं जो कि हिंदू थी और जो ऊंची जाति की महिलाएं भी थी, उनको भी न्याय के लिए किस तरह दर दर भटकना पड़ता है अगर आरोपी सत्ता के करीब का है। वो चाहे महिला पहलवानों का सवाल रहा हो, चाहे वो बंगाल का सवाल रहा हो, चाहे वो कथुआ की, चाहे वो उन्नाव की बच्ची रही हो, किस तरीके से महिलाओं को संघर्ष करना पड़ता है लगातार। और पितृसत्ता को तो तोपा ही जा रहा है। जब आप महिलाओं से शिक्षा का अधिकार छीनते हैं, जब उच्च शिक्षा का निजीकरण करते हैं, तो महिलाओं को चार दीवारी के अंदर धकेलने के लिए आप मजबूर करते हैं। ये मनोवाद केवल ये केवल एक दर्शन, ऐसा दर्शन है जिसको ये वास्तविक रूप में महिलाओं के जीवन में थोपते हैं। हिंदुस्तान में महिलाएं आधी आबादी हैं। हमको हर क्षेत्र में आधा हिस्सा चाहिए, हमको राजनीतिक प्रतिनिधित्व में भी आधा हिस्सा चाहिए, संसद में आधा हिस्सा महिलाओं का होना चाहिए और उसे तुरंत। नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ। मेरे साथ प्रगतिशील महिला की मेंबर हैं, इनका नाम है पूनम कौशिक। पूनम कौशिक जी से बात करेंगे किस तरह देखती हैं आज के दिन को और किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैम, क्या कहेंगी आज के दिन तमाम सरकारें योजनाएं लेके आ रही है और महिलाओं को सहयोग भी कर रही है, राशि से सम्मानित कर रही है कि 2500 रुपये देंगे, आप कैसे देखती हैं? मैं पूनम हूँ, प्रगतिशील महिला संगठन दिल्ली की महासचिव। मोदी जी ने गारंटी दी थी भाषणों में, चुनावी भाषणों में, कि 8 मार्च के दिन दिल्ली की बहनों के खाते में 2500 रुपये की राशि आ जाएगी। और आज स्थिति ये है कि अभी मापदंड भी तय नहीं हुए हैं कि किनको मिलेगा और किनको नहीं मिलेगा। वो अलग बात है कि घोषणा करते समय उन्होंने नहीं कहा था कि पहले मापदंड घोषित किए जाएंगे और फिर 2500 की राशि घोषित की जाएगी, राशि पहुंचाई जाएगी अकाउंट्स में। हम कहना चाहते हैं ये जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, हमारी जो दिल्ली की सरकार है, ये जो महिलाओं को 2500 रुपये की बात करते हैं, जिसको वो महिला सम्मान योजना, समृद्धि सम्मान योजना और तरह तरह के नामों से पुकार रहे हैं, हम कहना चाहते हैं दरअसल में आप महिलाओं की गुस्से से बहुत डरते हैं, क्योंकि आज आपकी नीतियों ने, और आपसे मेरा मतलब है भाजपा की नीतियों ने, केंद्र में पिछले 10 सालों से लगातार, और अब ये 11वां जो इनका साल शुरू हुआ है, उन सालों में जो इन्होंने शिक्षा के निजीकरण, नौकरियों के ठेकेदारीकरण की नीतियां अपनाई है, उससे महिलाओं के जीवन में बहुत कष्ट हुए हैं। आज इनकी नीतियों के चलते दिल्ली में महंगाई बहुत बढ़ गई है। दिल्ली की सरकार बने इतने दिन हो गए हैं, लेकिन भाजपा की दिल्ली की सरकार, जिसकी महिला मुख्यमंत्री है, उन्होंने दिल्ली के तमाम बस्तियों के अंदर सस्ते स्टॉल लगाकर दूध, दाल, चावल की व्यवस्था नहीं की है। इसलिए, और महिलाएं जहां नौकरी करती हैं, उन नौकरियों में, फैक्ट्री में काम करने वाली औरतें, उनको जो इनके द्वारा घोषित वेतन है वो भी नहीं दिया जा रहा है। और ये सब देने की बजाय ये जुमले फेंक रहे हैं कि 2500 रुपये देंगे। क्या 2500 रुपये से महिला का जीवन चलेगा? और वो 2500 भी अभी पता नहीं है किसको मिलेंगे और किसको नहीं मिलेंगे। डबल इंजन की सरकार बताई जाती है कि लगातार अब डबल इंजन की सरकार चल रही है और देश में महिलाओं के लिए आरक्षण का भी प्रबंध किया गया है। बिल्कुल, देश में महिलाओं का आरक्षण ऐसा प्रबंध किया गया है। इतने सालों के बाद जो है ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर आए, और उसको भी उन्होंने कहा 2029 के बाद, और उसको भी जोड़ दिया जनगणना से, और उसको भी जोड़ दिया कि परिसीमन जब हो जाएगा तब जाकर के आपको ये रिजर्वेशन मिलेगा। तो हम कहना चाहते हैं हिंदुस्तान में महिलाएं आधी आबादी हैं। हमको हर क्षेत्र में आधा हिस्सा चाहिए, हमको राजनीतिक प्रतिनिधित्व में भी आधा हिस्सा चाहिए, संसद में आधा हिस्सा महिलाओं का होना चाहिए और उसे तुरंत लागू किया जाना चाहिए। इस बात के लिए दिल्ली की महिलाएं आज के दिन, जबकि 8 मार्च है, जबकि महिला दिवस है, और ये महिला दिवस महिलाओं को वोट के अधिकार से ये लड़ाई शुरू हुई थी, और आज के दिन हम इस बात को फिर से उठाना चाहते हैं कि तमाम महिलाओं को वास्तविक राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समानता के लिए संघर्षरत रहने के लिए ये दिन प्रेरित करता है। और आज इसी बात को लेकर हम तमाम दिल्ली के महिला संगठन यहाँ पर जंतर मंतर पर इकट्ठे होकर अपनी सवालों को रखने के लिए जमा हुए। मैम, दूसरी तरफ आप मंच से कह रही थी कि अभी भी मनुस्मृति जैसा माहौल है, जो मनुस्मृति एक समय पे लागू थी, क्या अभी भी सच में धरातल पे है?
बिल्कुल मनुस्मृति एकदम धरातल पर है। जब हम देखते हैं दलित महिलाओं के ऊपर जब हिंसा होती है, दलित महिलाओं के ऊपर जब बलात्कार होता है और बलात्कार के आरोपियों को सत्ता जिस तरह से बचाती है, हम देखते हैं महिलाओं के ऊपर, हमने देखा वो महिलाएं जो कि हिंदू थी और जो ऊंची जाति की महिलाएं भी थी, उनको भी न्याय के लिए किस तरह दर दर भटकना पड़ता है अगर आरोपी सत्ता के करीब का है। वो चाहे महिला पहलवानों का सवाल रहा हो, चाहे वो बंगाल का सवाल रहा हो, चाहे वो कथुआ की, चाहे वो उन्नाव की बच्ची रही हो, किस तरीके से महिलाओं को संघर्ष करना पड़ता है लगातार। और पितृसत्ता को तो तोपा ही जा रहा है। जब आप महिलाओं से शिक्षा का अधिकार छीनते हैं, जब उच्च शिक्षा का निजीकरण करते हैं, तो महिलाओं को चार दीवारी के अंदर धकेलने के लिए आप मजबूर करते हैं। ये मनोवाद केवल ये केवल एक दर्शन, ऐसा दर्शन है जिसको ये वास्तविक रूप में महिलाओं के जीवन में थोपते हैं। जब ये महिलाओं से ESI PF की सुविधा छीनते हैं, जब महिलाओं से ये आर्थिक समानता जो महिलाओं को देती है, PF का अधिकार, ESI का अधिकार, वो श्रम कानूनों को जब ये लागू नहीं करते हैं, तो ये महिलाओं के ऊपर मनोवाद थोपते हैं, पितृसत्ता थोपते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कहते हैं कि भारत विश्वगुरु की तरफ जा रहा है, एक बार फिर से विश्वगुरु बनेगा भारत। बिल्कुल, भारत इस तरह का विश्वगुरु बनेगा कि दिन प्रतिदिन हमारा भूख की सूची में नंबर लगातार ऊंचा होता जा रहा है। खून की कमी की शिकार महिलाएं लगातार, उनका संख्या लगातार आधी से अधिक आबादी हमारी महिलाएं खून की कमी का शिकार हो रही हैं। महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता नहीं मिल रही है, महिलाओं के ऊपर यौन उत्पीड़न के मामलों में न्याय नहीं दे रही है ये सरकार। ये विश्वगुरु बनेंगे, लेकिन ये विश्वगुरु बनेंगे महिलाओं के ऊपर हिंसा करने वालों के आरोपियों के संरक्षण करने वालों के रूप में। ये विश्वगुरु बनेंगे महिलाओं की नौकरी छीनने वालों के रूप में। ये विश्वगुरु बनेंगे महिलाओं की थाली से रोटी छीनने वालों के रूप में। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारत की जो बेटियां हैं, बहनें, वो मेरी खुद की बहन है, बेटियां हैं। इसको कैसे देखती हैं? देखिए, वो बिल्कुल इस तरह की, वो जहाँ पर भी जाते हैं वो उस देश के, वो उस राज्य के नागरिक हो जाते हैं, वो उस राज्य के बारे में बात करने लगते हैं। और बिल्कुल भारत की हर बहन बेटी, वो कहते हैं कि उनकी अपनी बहन बेटी हैं, लेकिन उनको दरअसल भारत की बहन बेटियों की कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि वो उनकी शिक्षा के लिए, आज उच्च शिक्षा प्राप्त करना, पक्की नौकरियां भारत की आम बेटियों के लिए, भारत की आम बच्चियों के लिए एक सपना होती जा रही है। तो ये इस तरह का एक जुमला है। वो बिल्कुल इस तरह की बातें कर सकते हैं, लेकिन उनका जीवन, जिससे उनका जीवन बदल सके, उसके लिए उनके पास कोई तरीका नहीं है। प्रगतिशील रूप में जीवन बदल सके, वो महिलाओं को जिन नीतियों का आज वो लागू कर रहे हैं, उनसे महिलाएं वापस चार दीवारी के अंदर धकेली जा रही है। आज पितृसत्ता को संरक्षण और उसका पोषण करने वाली ये सरकार है। शुक्रिया मैम बातचीत करने। थैंक यू।